जी के मस्ती एमएस में फिर आपका स्वागत है। जो लुसेंट बुक का दूसरा इंग्लिश ग्रामर का जर्नल इंग्लिश का दूसरा जो लेसन है आर्टिकल्स, पहले भाग में आपने आर्टिकल के बारे में जाना और जो इंडेफिनिट आर्टिकल हैं और एन कुछ उससे रिलेटेड आज रूल्स हम बताएंगे। समय को ना वेस्ट करते हुए, कम समय में ज़्यादा जानने की कोशिश करते हुए, आप लोग ज़्यादा अच्छे वीडियो देखने के चक्कर में ना पड़ें। सिर्फ आप कम समय में जो आपको ज़्यादा दे और अच्छा दे उसी के हिसाब से आप चूज करें किसी भी कंटेंट को। तो देखिएगा, लिखा है सम मोर यूजेज ऑफ ए एन ऑब्लिक एन। पहला रूल कह रहा है ए एन का प्रयोग कुछ खास फ्रेजेज में होता है, जैसे ए टीम ऑफ, ए क्राउड ऑफ, ए पेयर ऑफ, ए फ्लॉक ऑफ, ए गैंग ऑफ, ए बैंड ऑफ, ए हर्ड ऑफ, ए गैलेक्सी ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, एन आर्मी ऑफ, एन असेंबली ऑफ, ए फ्लिप ऑफ। मतलब कुछ खास फ्रेज में जरूर होता है ए एन का प्रयोग। और ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है वो लोग आप जानते हैं, स्वर और व्यंजन, है ना। रूल नंबर 2 कहता है ए का प्रयोग संख्या और मात्रा का बोध कराने वाले एक्सप्रेशन में होता है। ए का प्रयोग संख्या और मात्रा का बोध कराने वाले एक्सप्रेशंस में होता है, जैसे ए लॉट ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ। तो इसमें संख्या और मात्रा ही एक्सप्रेशन हो रहा है। ए ग्रेट मैनी ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ, ए गुड डील ऑफ। रूल नंबर 3 कह रहा है ए एन का प्रयोग वन के अर्थ में होता है, जैसे मुकेश हैज ए डॉग, ए विनी हैज एन एप्पल, ए फार्मर हैड 3 सन्स, है ना। एक किसान के 3 पुत्र। चौथा रूल क्या कह रहा है, ए एन का प्रयोग एनी के अर्थ में भी हो जाता है, जैसे देयर वाज ए किंग ऑफ मगध। तो यहाँ पे ए का अर्थ एनी है, मगध का कोई राजा था। और रूल नंबर 5 क्या होता है, ए एन का प्रयोग ईच या एवरी या पर यानी प्रति के अर्थ में भी होता है, जैसे सुधीर बाबू कम्स टू माई हाउस वंस ए वीक। मतलब प्रति सप्ताह में एक बार सुधीर बाबू मेरे घर प्रत्येक सप्ताह में एक बार आते हैं। तो यहाँ पे प्रत्येक वो ए के पहले वंस आ गया तो एक बार मतलब जरूर आते हैं। तो ए और एन का प्रयोग प्रत्येक बार में भी आता है, एक सप्ताह में प्रत्येक बार आते हैं, है ना। तो ए और एन का ऐसे प्रयोग प्रत्येक के भी अर्थ में हो जाता है। मिस्टर धनंजय अर्न्स 10,000 रुपीज ए मंथ। तो मिस्टर धनंजय प्रतिमाह, अब ए का प्रयोग यहाँ प्रतिमाह से हो गया। तो इसका ए और एन का ईच और एवरी प्रत्येक या पर के अर्थ में भी होता है। रूल नंबर 6 कह रहा है ए का प्रयोग आन के अर्थ में होता है, यानी आन मतलब पर, जैसे ही फाउंड हर ए बेड, उसने उसे बिस्तर पर पाया। ही फाउंड हर ए बेड। ही वेंट ए हंटिंग, वो शिकार पर गया। ही वेंट ए हंटिंग। रूल नंबर 7 कह रहा है ए एन का प्रयोग आल के अर्थ में होता है। ए एन का प्रयोग आल के अर्थ में होता है, जैसे ए डॉग हैज ए शॉर्ट टेल। अब कुत्ते को एक छोटी पूंछ है, मतलब सभी कुत्तों की होती है। ए का मतलब यहाँ पे सभी कुत्तों के। ए काऊ है जे लॉन्ग टेल, गाय की एक लंबी पूंछ है। तो ए काऊ का मतलब सारी गाय, सब गाय, कोई भी गाय हो सबके होगी। ऊपर दिए गए उदाहरणों में प्रयुक्त ए डॉग और ए काऊ से क्लास का बोध होता है। ए का प्रयोग दी सेम के अर्थ में भी होता है, जैसे वर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टूगेदर। मतलब ए फीदर मतलब सेम फीदर, तो सेम के भी अर्थ में होता है ए का प्रयोग। रूल नंबर 8 कह रहा है किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो तो प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग होता है। ये रूल बड़ा ध्यान रखने योग्य है। किसी प्रॉपर, ये बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो तो प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग होता है, जैसे ही इज ए कालिदास। अब कालिदास प्रॉपर नाउन नहीं, एक कॉमन नाउन है। था हूँ प्रॉपर नाउन। अगर कालिदास कॉमन नाउन की तरह होगा प्रयोग तो फिर ए और एन का प्रयोग होगा। मोस्ट का प्रयोग वेरी के अर्थ में होने पर इससे पहले ए का प्रयोग होता है। मोस्ट का प्रयोग वेरी के अर्थ में हो तो फिर इसके पहले ए का प्रयोग होगा। ही इज ए मोस्ट हैंडसम बॉय, दैट वाज ए मोस्ट
इंटरेस्टिंग नॉवेल। रूल नंबर 10 कह रहा है द टू एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयुक्त हों तथा इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो पहला एडजेक्टिव के पहले ए एन का प्रयोग होता है। मतलब अगर दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों और एक वचन और काउंटेबल नाउन हो तो और इनसे एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध हो तो पहले वाले एडजेक्टिव के पहले ही ए एन का प्रयोग होगा, दोनों के पहले नहीं होगा। और दोनों के पहले अगर कर दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो दोनों अलग अलग हो जाएंगी वस्तु में, दो हो जाएंगी वस्तु में। जैसे इसमें कह रहा है ए ब्लैक एंड वाइट काऊ, मतलब एक ही गाय है जो ब्लैक और वाइट है, लेकिन इसमें क्या है, दो गायें जिनमें एक काली और दूसरी सफ़ेद हो जाएगी, ए ब्लैक एंड ए वाइट काऊ। तो ये ध्यान रखिएगा, जब दो एडजेक्टिव आएँ और सिंगुलर हों, काउंटेबल हों, तो अगर एक के पहले एडजेक्ट ए और एन का प्रयोग हो रहा है तो मतलब वो एक ही वस्तु है। अगर दोनों एडजेक्टिव के पहले ए और एन का प्रयोग हो रहा है तो समझ लो वो दो वस्तुएं हैं। नोट, दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हों। दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हों तो इससे एक ही व्यक्ति, वस्तु, जानवर या भाव का बोध हो तो फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले दी का प्रयोग होता है। जैसे दी रेड एंड वाइट रोज, वही वाला रूल। यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त होता उससे अलग अलग व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध हो तो दोनों एडजेक्टिव के पहले दी का प्रयोग होता है, वही वाला रूल। रूल नंबर 12, एंड से जुड़े दो सिंगुलर नाउन से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराना हो। एंड से जुड़े दो सिंगुलर नाउन्स से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराना हो। एंड से जुड़े दो सिंगुलर नाउन से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराना हो। एंड से जुड़े और सिंगुलर नाउन से एक ही व्यक्ति या वस्तु बोध करा तो फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे क्लर्क एंड कैशियर, तो एक ही व्यक्ति, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों खजांची दोनों है। एन अंकल एंड गार्जियन, एक ही व्यक्ति जो चाचा और अभिभावक दोनों हैं, तो क्या होगा, इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होगा। रूल नंबर 13 कह रहा है 13th, एंड से जुड़े दो सिंगुलर नाउन से दो विभिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराना हो तो प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। प्रत्येक सिंगुलर नाउन्स के पहले इंडेफिनिट, मतलब दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों का, जैसे क्लर्क एंड कैशियर, इसका मतलब खजांची दूसरा है और किरानी दूसरा है, अंकल दूसरे हैं और गार्जियन दूसरा है, तो फिर दोनों के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। रूल नंबर 14 कह रहा है ए का प्रयोग सम या सर्टन के अर्थ में प्रॉपर नाउन के पहले होता है। ए मिस्टर मोहन वांट्स टू टॉक टू यू, कोई मिस्टर मोहन तुमसे बात करना चाहते हैं। अज्ञात या कोई के अर्थ में ए का प्रयोग होता है सम या सर्टन के अर्थ में प्रॉपर नाउन के पहले। ए मिस्टर ठाकुर गेव मी दिस बुक फॉर यू, कोई मिस्टर ठाकुर थे, तुम्हारे लिए यह पुस्तक मुझे दी। उपर्युक्त वाक्यों से स्पष्ट है कि वक्ता को मिस्टर मोहन या मिस्टर ठाकुर के नाम के अलावे और कुछ पता नहीं। रूल नंबर 15 अब देखिएगा, ए और एन का प्रयोग नीचे दिए गए फ्रेजेज में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, जैसे इन ए टेम्पर, इन ए मूड, इन ए डिलेमा, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एट ए लॉस, ए शॉर्ट टाइम एगो, ए लव ऑफ, आफ्टर ए डिले ऑफ, कैच ए कोल्ड, हैव ए हेडेक, हैव ए हेडेक, हैव ए फीवर, हैव एन अपॉर्चुनिटी, हैव ए पेन, हैव ए कफ, इन ए फिक्स, हैव ए रेस्ट, हैव ए स्लीप, इन ए रेज, इन ए हरी, एज ए रूल, एट ए कॉस्ट, एट ए स्टोन्स थ्रो, ए शॉर्ट वाइल एगो, ए हॉरर ऑफ, हैव ए कोल्ड, कैच कोल्ड, गेट ए हेडक, हैव ए पेन, हैव ए चांस, हैव ए कोल्ड,
in a nutshell, have a drink, have a talk, have a bath, have a interest in, keep a promise, make a deal with, make a noise, at a discount, have a swim, have a meal, take courage, take a rest, have a pride in, keep an appointment, make an excuse, take a risk, at a premium, go for a swim, take a meal, टेक ए कॉरेज, टेक ए वेकेशन। तो ये रूल नंबर 15 के रूल थे जिनके पहले ए और एन इन फ्रेजेज में यूज किए जाते हैं। तो इस वीडियो को बार बार देखें, ध्यान दें। ये रूल्स छोटा वीडियो है, रूल्स देख लीजिएगा। और भी लिखा है इट इज ए पिटी, इट इज ए सेम, इट इज ए वंडर, इट इज ए सरप्राइज, टेक ए हिंट, टेक द हिंट। और ये रूल नंबर 15 तक इस वीडियो में रखें। नेक्स्ट के वीडियो अगले पार्ट में देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।